वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पर आ जाइए। यूके पीएससी अपर पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करने वाले हैं इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तीसरा टेस्ट है यूके पीएससी अपर पीसीएस के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस थर्ड टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछा था कल के लास्ट में, टेस्ट के लास्ट में, सेकंड वाले के। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड में प्रवाहित नहीं होती है? तो भागीरथी होती है, पिंडर होती है, काली होती है, लेकिन वैगई नहीं होती। वैगई नदी जो है वो तमिलनाडु में प्रवाहित होती है और जो मदुरई है वो वैगई नदी के किनारे बसा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। हाल ही में एक प्रसिद्ध प्राकृतिक पत्थरों की संरचना डार्विन का मेहराब, ठीक है, पानी की लहरों के कटाव से ढह गया। आपको बताना है कि यह किस द्वीप समूह में स्थित है। मालदीव समूह, लक्षद्वीप समूह, गैलापागोस द्वीप समूह या अंडमान निकोबार द्वीप समूह? बताइए, अब बताइए किसमें है यह है गैलापागोस द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर सी। तो मार्च 2021 में गैलापागोस द्वीप समूह पर स्थित एक प्रसिद्ध प्राकृतिक पत्थरों की संरचना डार्विन का मेहराब कटाव से ढह गया और गैलापागोस द्वीप समूह, जिसे वर्ष 1978 में 1978 में पहले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक के रूप में घोषित किया गया था, इक्वाडोर का हिस्सा है। नंबर 2 पर आ जाइए। मार्तंड सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ पर? मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मार्तंड सूर्य मंदिर का दौरा किया और मार्तंड सूर्य मंदिर एक कश्मीरी हिंदू मंदिर है। यह मंदिर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से 5 मील की दूरी पर स्थित है। नंबर 3 पर आ जाइए। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है, बिहार के मुजफ्फरपुर में। तो राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र बिहार के मुजफ्फरपुर के मुसाहारी में स्थित है और यह लीची पर अनुसंधान और विकास करने और राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है, इसलिए डी सही है। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? किसकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी। तो केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। विवा टेक 2021 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? विवा टेक 2021 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? फ्रांस के पेरिस में। देखिए, 16 से 19 जून 2021 के मध्य विवा टेक का 5वां संस्करण फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया गया। यह यूरोप में सबसे बड़ी डिजिटल और स्टार्टअप आयोजनों में से एक है। नंबर 6 पर आ जाइए। सृजन पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? सृजन पोर्टल जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय की पहल है। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा सृजन नामक एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया। यह एक वन स्टॉप ऑनलाइन पोर्टल है जो वेंडर को स्वदेशी वस्तुओं के लिए मंच प्रदान करता है। नंबर 7 पर आ जाइए। कीप द फाइव अलाइव निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? कीप द फाइव अलाइव विश्व गैंडा दिवस 2021। तो गैंडों यानी राइनो की सभी 5 प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाने और उन्हें बचाने के लिए किए जा रहे कार्यों की ओर ध्यान आकृष्ट करने हेतु 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस यानी वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। और विश्व गैंडा दिवस 2021 की थीम क्या है? कीप द फाइव अलाइव, कीप द फाइव अलाइव। नंबर 8 पर आ जाइए। अगस्त 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश को पराजित करके कांस्य पदक जीता? यानी तीसरा पायदान। पहला स्वर्ण, दूसरा रजत, तीसरा है कांस्य। किसको हराया? अर्जेंटीना, जर्मनी?
जर्मनी को हराया। तो 5 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से पराजित करके कांस्य पदक जीता। और इससे पूर्व अंतिम बार भारतीय हॉकी टीम ने 1980 में मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्वास्थ्य क्वेस्ट अध्ययन कार्यक्रम शुरू किया है? किसने किया है स्वास्थ्य क्वेस्ट? इसरो ने। ऑप्शन नंबर डी। तो अगस्त 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के शिवन ने औपचारिक रूप से इसरो के स्वास्थ्य क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किया। और इस अध्ययन का उद्देश्य है इसरो के गुणवत्ता मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप देश की स्वास्थ्य प्रणालियों के मानकों को उन्नत करना। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 10वां, विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? लखनऊ, ऋषिकेश, नई दिल्ली या रायपुर? बताइए। विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक, इसका उत्तर नई दिल्ली है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली। तो अगस्त 2021 में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बहुउद्देशीय योग हॉल और मिनी ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। देखिए, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा IIA के परिसर में ही विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है। याद रखिएगा, विश्व आयुर्वेद बायो बैंक विश्व का पहला, कहाँ पर? नई दिल्ली में ही। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के परिसर में। देखिए, अगस्त 2021 में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय देखिए, अगस्त 2021 में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में बहुउद्देशीय योग हॉल और मिनी ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। और इसी के अंदर, ठीक है, इसी IIA के परिसर में ही विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो हाल ही में प्रमुख शोध संस्थानों और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा वर्ष 2021 के लिए प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी की गई। देखिए, UNEP की जो प्रमुख रिपोर्ट्स हैं उनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक है एमिशन गैप रिपोर्ट और एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट और ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक और मेकिंग पीस विद नेचर। ठीक है, और एक हो गई प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक और मेकिंग पीस विद नेचर। 12वां प्रश्न है, भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश की नई रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया? भारतीय मूल की अनीता आनंद को नियुक्त किया गया है कनाडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय मूल की कनेडियन राजनेता अनीता आनंद को हाल ही में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा कनाडा के नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अनीता आनंद का जन्म नोवा स्कोटिया के कैंटविले में हुआ था और उनके जो माता पिता थे वो दोनों ही चिकित्सक थे और दोनों ही भारतीय थे। ठीक है, भारत से संबंध है उनका। और वह पहली बार वर्ष 2019 में ओंटारियो प्रांत में ओकविले के प्रतिनिधि के रूप में सांसद चुनी गई हैं, अनीता आनंद। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सागू बागू परियोजना किस राज्य से संबंधित है?
टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सागू बागू परियोजना कहाँ की है ये? सागू बागू तेलंगाना की है। तो तेलंगाना सरकार ने कृषि बागवानी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सागू बागू परियोजना शुरू की है। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, प्रतिवर्ष 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी रोधी दिवस का आयोजन किया जाता है और वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम विक्टिम वॉइस लीड द वे है। विक्टिम वॉइस लीड द वे किसकी? विश्व मानव तस्करी रोधी दिवस की। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी रोधी दिवस का आयोजन किया जाता है और वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम है विक्टिम्स वॉइस लीड द वे। और यह थीम मानव तस्करी से पीड़ित लोगों के अनुभवों को साझा करने व उनसे सीखने के महत्व पर प्रकाश डालती है। नंबर 15 पर आ जाइए। टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर मोनाली सिन्हा नहीं है, सृष्टि गोस्वामी नहीं है, गीतांजलि राव, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, 15 वर्षीय भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक और आविष्कारक गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर नामित किया गया है। और इस संबंध में घोषणा करते हुए टाइम मैगजीन ने कहा कि गीतांजलि राव ने दूषित पेयजल से लेकर ओपियोइड यानी नशीले पदार्थ की लत और साइबर बुलिंग तक की समस्याओं से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को सक्षम बनाया है। और आपको पता हो कि गीतांजलि राव को किड ऑफ द ईयर के लिए 5000 नामांकित बच्चों के समूह में से चुना गया है। तो सी है इसका आंसर, गीतांजलि राव। तो 15 प्रश्न ऐड किए थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।